मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, ये सवाल है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेमी है, कोण बी 50 अंश तथा CA प्लस AB 8 सेमी। इसमें करना क्या है, पहले आधार भुजा खींच लेंगे। आधार भुजा खींचने के लिए पहले एक सरल रेखा खींच लेंगे किरण की तरह। इस तरह से पहले एक किरण खींच लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, करे भुजा 6 सेमी, तो 6 सेमी नाप लेंगे। छः सेमी नापने के बाद जो है इस पर एक इस तरह से 6 सेमी का चाप काट लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बी, यहाँ सी, इधर लिख देंगे एक्स। ठीक। इसके बाद अगला काम क्या करना है, भुजा BC के बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु B पर 50 अंश का कोण, ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन पर ये बिंदु B इस तरह से रख लेंगे और 50 अंश का कोण, फिर इधर से गिनती करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 अंश पर निशान लगाएंगे। ठीक। निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से हम लाइन, एक लंबा लाइन खींच देंगे। ठीक। ये इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, करा कि दोनों भुजा का जोड़ लिखा है CA प्लस AB बराबर 8 सेमी। 8 सेमी नापेंगे, 8 सेमी का चाप लगा देंगे। ठीक। ये इस तरह से 8 सेमी नाप लेंगे। आप देख रहे हैं 8 सेमी हो गया। इसके बाद 8 सेमी का चाप इस तरह से लगाएंगे, B पर रखेंगे। B पर रख के इस तरह से 8 सेमी का चाप लगा देंगे। ठीक। ये चाप काटा यहाँ पर, इसको लिख देंगे D। ठीक। अब क्या करेंगे, ये C से D को मिला देंगे इस तरह से। ठीक। अगला काम क्या करना है, ये CD का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। CD का लंबसम द्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा से अधिक दूरी लेंगे और इस तरह से चाप ऐसे लगा देंगे दोनों तरफ। CD के दोनों तरफ इस तरह से चाप लगा देंगे, C पर रख के, फिर D पर रख के ऐसे चाप लगा देंगे इस तरह से। ये चाप जहां काटता है उसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक। अब ये काटा जो है BD को बिंदु A पर काटा
तो यहाँ लिख देंगे ए को मिला देंगे सी से, ए को सी से इस तरह मिला देंगे। ये हो गया AC, त्रिभुज ABC हो गया। ठीक, यही त्रिभुज ABC की रचना करना था। इसमें AB और AC का जोड़ 8 सेमी हो गया। ठीक, इसके अनुसार ये त्रिभुज पूर्ण हो गया। इसका रचना लिख देंगे। ठीक, फिर हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको आप ध्यान से देखें। कह रहा है नीचे दी गई भुजाओं और कोण से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। दो भुजाएं 5 सेमी और 4 सेमी तथा इनके बीच का कोण 90 अंश। तो पहला काम क्या करेंगे, 5 सेमी और 4 सेमी के लिए पहले एक किरण इस तरह से खींच लेंगे। ठीक, इस तरह से किरण खींच के यहां पर लिख देंगे x, इधर लिख देंगे c। अब c से इस x c पर 5 सेमी का चाप हम लगा देंगे क्योंकि ये 5 सेमी है। और ये C पर रख के ये 5 सेमी का चाप इस तरह से लगा देंगे। ये जहां काटा वहां पर हम लिख देंगे क्या, B लिख देंगे, वहां पर B लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब B पर प्रकार की नोक B पर रखेंगे। और इस तरह से चाप लगा के अब ये चाप यहाँ पर काटा, यहाँ पर इस तरह से 60 अंश का हो जाएगा। फिर 60 से ये चाप 120 के लिए, ऊपर फिर 90 के लिए काट देंगे। फिर 120 से इस तरह से लगाएंगे 90 के लिए। ठीक, और इसको मिलाते हुए ये B से ये जहाँ काटा उसको मिलाते हुए से लंबा लाइन खींच देंगे। ठीक, दूसरा तरीका आप चांदा रख के 90 अंश खींच सकते हैं। चांदा रखिए। ठीक, और ये 90 अंश, ये आप 90 देख रहे हैं, यहाँ पर निशान लगाइए। ठीक, इसके बाद स्केल से ये जहाँ निशान लगा है उसको मिलाते हुए B से ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन हो गया। अब B पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये 4 सेमी है, 4 सेमी नापेंगे। B पर प्रकार की नोक रख के ये 4 सेमी का चाप लगाएंगे। ये चाप जहां काटा उसको लिख देंगे A, यहाँ पर लिख देंगे A। ठीक, अब क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे। ठीक,
ये त्रिभुज एबीसी बन गया। अब अगला काम क्या करना है, अब हमको शीर्ष लंब खींचना है। तो बी पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब ये चाप काटा कहाँ पर, यहाँ पर काटा, यहाँ से चाप लगाएंगे और AC को यहाँ दूसरे बिंदु पर यहाँ से काटा, यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक, अब ये जहाँ काटा उसको लिखेंगे M, M को B से मिलाते हुए, M को B से मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे। ठीक, ये BM ये लंब हो गया AC पर। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, ये लंब हो गया। दूसरा काम A से B से हो गया। A पर प्रकार की नोक रखेंगे, A पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम चाप लगाएंगे। ठीक, ये चाप BC को दो बिंदुओं पर काट रहा है। एक बिंदु यहाँ पे इस पर प्रकार की नोक रख के ऐसे चाप लगाएंगे, दूसरा बिंदु यहाँ पे प्रकार की नोक रख के ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक, अब ये चाप जहाँ काटा उसको क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, L लिख दिए। अब ये लाइन हम इस तरह से खींच देंगे A से मिलाते हुए। ठीक, A से मिलाते हुए इस तरह लाइन खींच देंगे। इसके बाद अगला काम क्या करना है, A से हो गया AL, अब C से हमको करना है। C पर प्रकार की नोक रखेंगे, C पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप लगाएंगे जो AB को दो बिंदुओं पर काट रहा है। एक यहाँ पर काट रहा है, ठीक, और दूसरा इस बिंदु पर काट रहा है। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं से इधर हम चाप लगाएंगे ये, और फिर यहाँ से रख के ये चाप लगेंगे। ये चाप जहाँ काटा उसको लिख देंगे N, उसको लिख देंगे N। अब C से N को मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा CN। ये लंब CN क्या हो गया, किस पर हो गया, AB पर। इस तरह से ये लंब CN हो गया AB पर। ठीक, अब ये शीर्ष लंब खींचा जा चुका है। ठीक है, तो शीर्ष A से AL लंब खींचा गया, B से BM, यहां पर BM लंब खींचा गया, और C से ये जो लंब खींचा गया ये हो गया CN लंब, CN लंब। ठीक, तो CN लंब AB पर खींचा गया। अब ये क्या देखा गया कि ये लंब इस तरह से, ये लंब इस तरह से, ये लंब, ये तीनों लंब, तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को बिंदु B पर काटते हैं। मतलब जहां पर ये 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा मिलती है उस बिंदु पर काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के शीर्ष पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। ठीक, अतः त्रिभुज के शीर्ष लंब तीनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं, और वो मिल कहाँ रहे हैं, उसके उस बिंदु पर जहां पर ये दोनों भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक, ये तीनों एक जगह पर मिल रहे हैं, तो ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या हो गए, संगामी हो गए। ठीक, अब अगले सवाल पर आते हैं।
ये सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए। एबीसी कैसे खींचेंगे आप वो देख लें। पहला काम हम 6 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक, ये 6 सेमी का रेखाखंड हो गया। 6 है, 6 सेमी का रेखाखंड पहला काम खींच लिए। ठीक, फिर करा कि जिसमें ए बी और ए सी बराबर हो, तो ए बी भी 5 सेमी मैंने खींचा और ए सी भी 5 सेमी खींच दिया। सी से ये चाप लगा दिए और बी से ये चाप लगा। ये चाप जहां काटा उसको लिख दिए ए। अब ए को एक मिनट, ये बी से ऊपर नीचे चाप लगा दिए। ठीक, और सी से भी ऊपर नीचे चाप लगा दिए इस तरह से। ठीक, अब ये चाप जहां काटा उसको मिलाते हुए हम क्या किए, ऐसे लाइन खींच देंगे। ये इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ पूरा लाइन खींचेंगे, इसके बाद डॉटेड लाइन खींचेंगे। ठीक, अब ये BC को बिंदु L पर काट रहा है और AB और AC भी खींच लेंगे। AB और AC भी खींच लेंगे। ये AC खींच लिए और इधर से ये खींच लिए AB। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है, AB और AC। अब शीर्ष A से आपने लंब AL खींचा है, हमने खींचा। अब माप के बताना कथन सत्य है कि नहीं। BL बराबर LC, वो देख लेंगे नाप के। यहां से आप देखेंगे ध्यान से, तो ये B और ये L, यहां से यहां तक ये 1 2 3 सेमी, और ये C LC यहां से यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये भी 3 सेमी, यानी कि BL बराबर LC, ये क्या है, सत्य। फिर दूसरा बात है कोण B और कोण C का क्या स्थिति है, वो नाप के देखेंगे। ये है कोण B, कोण B कितना है, 60 67 अंश। कोण C देखें, कोण C भी 67 अंश। ठीक, ये 60 5 65 66 67। ठीक है, ये 60 है, ये 65 बड़ा वाला लाइन, ये 66 67। तो यानी कि दूसरा वाला भी क्या, कोण B कोण C बराबर हो गया। अब कोण BAL और कोण CAL, BAL ये ऊपर वाला कोण और ये ऊपर वाला कोण, इसको भी नाप के देख लेंगे। BAL है 30 35 हो गया, 35 36 37। अब CAL नापे, CAL भी ये 30 है, 0 10 20 30, 30 के बाद ये बड़ा वाला लाइन 35, ये 36, ये 37 ये भी है, यानी कि कोण BAL और CAL ये भी सही है। अब चौथी बात क्या है, शीर्ष लंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बांट दिया। वो देखें, ये एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। सर्वांगसम त्रिभुज इसलिए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा
इस भुजा के ये भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है, ये भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है, ठीक। और ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। इसका मतलब ये चौथा जो कह रहा है वो भी सही है। अब इसके बाद तीसरे सवाल पर आते हैं। अरे त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। अभी पहला सवाल हमने किया था, उसमें क्या था कि कोई अगर समकोण त्रिभुज हो और उसका शीर्ष लंब खींचें, ठीक, तो उसका लंब केंद्र क्या होता है, समकोण बनाने वाली भुजा जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका लंब केंद्र होता है। तो यहाँ समकोण बनाने वाली भुजा सी पर मिल रही है, तो सी इसका लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र क्या है, सी है। यहाँ पर हमने बना के देखा था, ये यहाँ पर समकोण बनाने वाली भुजा बी पर मिल रही थी, ठीक। तो ये शीर्ष लंब हमने खींचा, ये खींचा और ये खींचा, ये तीनों शीर्ष लंब इस बिंदु बी पर ही मिलते हैं जहां समकोण बनाने वाली भुजा मिल रही है। यहाँ पर समकोण बनाने वाली भुजा सी पर मिल रही है, इसलिए लंब केंद्र क्या इसका हो गया, सी। ये सवाल पूर्ण हो गया। अभ्यास 5D के पहले सवाल पर कह रहा है निम्नलिखित कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली बात, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है वो फटाफट आप समझ लें। एक त्रिभुज खींच लें, त्रिभुज के सामने की भुजा के मध्य बिंदु, अब ये मान लीजिए, ये आप देखें कि ये BC 5 सेमी है, इसका 5 सेमी का आधा, ये 2 और 3 के बीच में 2.5, ये 2.5 हो गया बिंदु। इस बिंदु से जब हम A को मिलाए तो ये क्या हो गया, ये इसकी माध्यिका हो गई AD, ठीक। तो BC के मध्य बिंदु D से ये शीर्ष A को मिलाए तो AD माध्यिका हो गई। उसी तरह से AC के मध्य बिंदु E से हम B को मिला दिए तो B क्या हो गई, माध्यिका हो गई दूसरी। C से AB के मध्य बिंदु F को मिलाए तो ये CF तीसरी माध्यिका हो गई। जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वो उसका होता है केंद्रक, ठीक। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो इससे ये पता चला कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। यहाँ केंद्रक को छोटे में कैपिटल G लिख देते हैं, ठीक है। और पहला क्या था, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा BC का सम्मुख भुजा D है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु इसका D है, मध्य बिंदु से मिलाती है। ये हो गया, इसका क्या हो गया, AD माध्यिका हो गया, ठीक। ये हो गया सवाल पूर्ण। अब इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। इसी के साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।